बोलो शंकर भगवान की जय। देवों के देव मेरे महादेव, त्रिलोकीनाथ, जहाँ के मालिक, शिव प्रभात मेरी जो आप सेवा दे रखी है प्रभु, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद इस योग्य समझा और कृपा और शक्ति इतनी बनाए रखना मेरे महादेव। भक्त सेवक को इतनी शक्ति दे रखना कि हर कार्य में कर पाऊँ आपके आशीर्वाद के साथ। देश को जरूरत है, देवों के देव मेरे महादेव, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास तभी बनता है जब देश का नेता सबसे पहले ईमानदार हो, आसान रास्ते हो, बीच में दलाल ना हो। कोई भी विभाग होता है उसमें दलाल जरूर होते हैं और उस दलाल कोई उनका रूप को या किसी रूप में उनका नाम प्रवेश है गवर्नमेंट की तरफ से ही, कोई बीच में किसी तरह से है, सारे उलझे हुए। उन दलालों के माध्यम से जितने देश की व्यापारियों की दुर्गति होती है, क्योंकि श्री प्रधानमंत्री जी या भारतवर्ष के बड़े बड़े नेताओं जिसने अपने जीवन में कष्ट ही भ्रष्टाचार के उठे हो और पता हो इंसान कैसे 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 भी भ्रष्टाचार होता है और जिसने उसकी सजाएं उठी हो और अभी भी ओढ़ लेते हैं, अभी भी चलती रहती। सच्चाई की तरफ चल पड़ो ना तो सच्चाई को नहीं, उनको 4 चक्कर का दफा कर देगा, जान छुड़ा आपने क्या करना, अपने सिर में पीड़ पा रहा। आदमी दुखी हो जाता है, तो कहाँ तक कब तक लड़ता रहेगा। झूठे की सपोर्ट सारे करते हैं क्योंकि वहाँ से उसको पैसा मिलना है। ईमानदार की जो सच्चाई की तरफ है वो तो बेचारा पहले ही सच्चाई के लिए लड़ रहा है, उसके पास तो पैसे क्या हो। सच्चाई वाले की जीत कम होती है, दूसरे की जीत ज़्यादा होती है। और इसी तरह व्यापार में भी व्यापारी व्यापार कहाँ है भारतवर्ष में करने के चाहता ही नहीं। आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर, उनको डर लगता है कहाँ कहाँ किस किस से जमीनों। पर अगर खुद अफसरों से या नेताओं से गलती हो तो कोई बात नहीं, दूसरे से गलती हो तो चोरों की डिग्री देते हैं। और खुद कितने बड़े नेता कितने बड़े देश को कैसे एडजस्टमेंट करते हैं वो ही जानते हैं। उनके लिए सब माफ, वो नहीं, वो ईमानदार कहलाते हैं। और कौन चोर कहलाता है? व्यापारी या कर्मचारी। भारतवर्ष की 70 करोड़ जनता लगभग कहते हैं कहाँ रहती है, गाँव में रहती है। 70 करोड़ से भी ज़्यादा ही, उसमें 5-10 करोड़ कर्मचारी भी होंगे जो हमारे भारतवर्ष में, और 5-10 करोड़ ही मुश्किल से टैक्स माड़े मोटे देने वाले होंगे। उनके साथ जो उनकी हालत बनती होगी, कानून पेच दाएं बाएं बीच में अड़ा के रखना, उलझाए रखना, भ्रष्टाचार के कारण उसको फंसाए रखना, वो कितने दिन को चक्कर काटेगा, वो छूट जाएगा, दफा करो दे के जान छोड़ो। सरल आसान रास्ते हों तब आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर बनता है। जब आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। मेरा देश का प्रधानमंत्री ठीक संकेत दे रहा, पर ये रास्ते भी आसान करने पड़े, रास्ते भी आसान करने पड़े। उनको भी सरल, हर चीज़ को छूट मिलती है ना। एक बार व्यापारियों को भी छूट देखो। इस समय व्यापारियों की देश विदेशों में भी जरूरत है, इस देश के भारत के व्यापार, और विदेशी भी यहाँ पर आकर करेंगे। सबसे पहले विदेशियों के लिए चाहिए ऐसा नया करिश्मा पैदा कर रखा है, किसी की हिम्मत नहीं, कोई चूड़ी भी तोड़ दे। इसी तरह सारे भारतवर्ष में जहाँ पर भी सरकारें हैं वहाँ पर ऐसा रूपरेखाएं बन चुकी हैं। पर कुछ जब तक वो नेता बीच में आप हम जोड़ने पड़ते हैं, मजबूरी भी है, वो ऐसे जोड़ते हैं, उनके साथ उनका सर्कल नेटवर्क वैसा ही होता है। एक अच्छा नेता को चुनोगे, एक अच्छा व्यापारी होगा, वो इंसान जिसको सारे व्यापार की बिजनेस का लाइन का पता हो, दुख व्यापारियों के साथ कैसे होता है। जैसे किसान को पता भी मैं दुख कैसे होता है, उसी को ही पता हो। आपने भी देश के प्रधानमंत्री जी चाय बेची, मैंने भी चाय पत्ती की दुकान और चीनी मैंने बेची, बालन मैं लेकर आया, लकड़ी मैं लेकर आया, गोबर के उपले मैं भी लेकर आया। आपने चाय बनाकर जरूर बेची, पर व्यापार के अंदर कहाँ कहाँ कितनी कठिनाइयाँ हो वो नहीं पता। उसके लिए आपको शायद मैंने दिल्ली में भी जब इलेक्शन का समय चल रहा था तो संकेत दिया था। और मेरे महादेव कृपा करना, सोच लेते हो शायद ये पागल भक्त ऐसे ही कहता है, जितने आप टैक्स ज़्यादा से ऊंचा लगाओगे तो ये सोच लेना, फिर आप ले लेते हो, देने का दिल सरकार का नहीं करता, वो जल्दी नहीं लौटाती। लेने में तो उसी दिन उसका टैक्स जमा कराना पड़ेगा, महीने में 2 न 6 महीने साल वापस उसको क्यों ना दो।
जब लेते हैं 1 महीने के अंदर तो 15 दिन के अंदर उसके पैसे भी लौटाओ, ताकि उसी से व्यापार करे, व्यापार बढ़ाए। व्यापार कैसे चलेगा? पैसा तो ब्लॉक आपके पास होगा, आपके बैंकों में वो ब्याज देता रहे, और ब्याज वो दे रहा है आप लोगों को, और टैक्स का पैसा आपने रखा हुआ, उसको 6 महीने साल तक लौटाना ही। लौटाना तो बीच में कितने क्या 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 सोर्स से दलाल होते हैं, कैसे कैसे पहले उनको दे फिर उनको दे, फिर टैक्स रखो इतना जिसका ना देना पड़े ना लेना पड़े, जिससे कंफर्टेबल आसान हो, ना कोई हेराफेरी की तरफ सोच तुम्हारी हो ना उनकी हो, किसी की भी ना हो, ईमानदारी की तरफ देश को जाने का। जितना उलझाओगे उलझ जाएगा, जितना आसान और सरल बनाओगे कि मेरा भारत विश्व में उज्जवल है। और ओम नमः शिवाय के जाप के लक्ष्य भी यही रहे। मेरे दिल के अंदर भी तड़प है कि मेरा देश महादेव जो इस पालकी से बोले शब्द वो पूरे हों, और वो करने भी आपने ही है। ये महादेव शायद आपके लिए कुछ संकेत पहुंचाता हो, ये बातें जो निकलवाते हो आपको तक पहुंचती होंगी। मेरा दिल जानता आप तक, आपके खैर आप तो क्या सुनोगे कि छोटे से पागल से भक्त की सेवक की बात, पर आपके छोटे मोटे पिए तक तो जरूर जाती हो। मुझे विश्वास कि गलत कार्य के लिए ये जितने भी कोर्ट कचहरियों के अंदर इधर उधर जो गलत काम, ये इतने केस उसी दिन बंद हो जाए, सिर्फ दिशा ईमानदारी की तरफ। संकेत ऐसे हो जिसने झूठी दरखास्त दी ना, सबसे पहले उसी को ठोका जाए। जिसने केस को झूठे को पकड़ा उसको भी सजा, उसकी सजा मिलनी चाहिए। झूठ की झूठ को सजा, भाई तूने केस झूठा किया, क्या डाला, कैसे उसने मुकदमा बनाया, कैसे, हर चीज़ पे सच्चाई की तरफ बढ़े। सच्चाई की तरफ ही देश भारत विश्व में जो अगर सतयुग भी आएगा इस पालकी से बोले हुए शब्द पूरे भी मेरे महादेव कराए। अब कोरोना महामारी के लिए, संकट के लिए आप भी बताते हो, सारे आपने ही बताया सबको, उसी का पालन हम कर रहे हैं। और मैं भी यही संदेश देता हूँ कि मेरे देश के प्रधानमंत्री की 2 गज की जो दूरी है वो जरूरी रखें, मास्क पहन के चले। आज आपने मन की बात में अपने देश को आत्मविश्वास आत्मनिर्भर खड़ा करने की संकेत दिए। आत्मविश्वास आत्मनिर्भर इन पर भी बनाओ। जैसे देश की शिक्षा के लिए जवान अपनी जान देते हैं, तो व्यापारी भी, किसान भी, हर इंसान देश के लिए जान देने के लिए तैयार है। पर उसको मिले तो रूपरेखा ऐसी है, उसको सुंदर रूपरेखा मिले, उसका भी दिल करता है। अब दान किसने दिया जब कोरोना महामारी आई? सबसे ज़्यादा व्यापारियों ने दिया। क्या दान नेताओं ने इतना दिया? हज़ारों रुपये, 4-4, 5-5, 8-8 हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टियाँ लिए बैठे हैं। पहले किसी व्यापारी की भी 4,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, मुझे तो नहीं लगता किसी की व्यापारी की 4,000 की, 1-2-4 की होगी। जो बड़े बड़े हैं 5-10 नेताओं को देखोगे तो हर स्टेट में आपको 2-4 ऐसे मिले। क्या उन्होंने फैक्ट्री उठाई, इंडस्ट्री उठाई? जिन्होंने देश को लूटा वही दूसरों को चोर कहते हैं। बड़ी अजीब बात है। सच्चाई, भारतवासियों तुम जागो, भारत का नया इतिहास संकेत देता है। मैं सच कहता हूँ, उस पालकी से मेरे महादेव की कृपा से बोले हुए शब्द में, कल युग जाएगा, सतयुग आएगा, तुम्हारी जागने का इंतजार है। एक तो सीधे भगवान के साथ रिश्ता रखो, और एक ईमानदार लोगों को देश की तरफ जोड़ो, और ईमानदार को ही लेकर आओ। जिसके खिलाफ इतने खुद के मुकदमे हो, वो क्या किसी को ईमानदारी का दिशा देगा? क्या वो संकेत देगा? खुद पे तो 10 मुकदमे चल रहे हो, किस प्रकार के, नाना प्रकार के मुकदमे हो, और उसके साथ जितने शागिर्द होंगे तो उसके कहते बीच में दलाल होंगे, वो उनके भी, जब उसको पता मेरा कप्तान ऐसा, तो खुद क्यों नहीं करेगा? अरे ध्यान रखिएगा, जो मैं ईमानदार हूँ तो मेरा स्टाफ भी ईमानदार हो सकता है मेरे से अलग, मुझे पता ना लगे, एक आधी चोरी कर भी लेते हैं, उसमें कई बार हम भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब है नहीं चोरी, हमने की नहीं, पैसे लिए दिए नहीं है, और मालिक चोरी करके चला गया, उसने नाम हमारा ले दिया, तो वैसे करते हैं। पर सच्चाई को जानो, सच के साथ खड़ी हो, देश भी खड़ा हो, कोर्टें भी खड़ी हो। जैसे पुलिस ने, डिपार्टमेंट ने सत्य का साथ दिया, देश में सतयुग का संकेत दिया 2 महीने आपने कोरोना महामारी का संकट देकर, और इसी तरह कर डॉक्टरों ने भी दिया, सब ने दिया, सारे देशवासियों। इसी तरह सारे ही मिलकर क्यों ना इस देश को इस तरह की रूपरेखा का संकेत दे। देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना। कोरोना महामारी के लिए रोजाना महादेव से हम ये की प्रार्थना करते हैं कि कोरोना महामारी के लिए, और भारत के जो चारों तरफ संकटों से घिरा हुआ है, कभी रोज भूकंप, रात को कोई दुकानदार, कोई व्यापारी आज की तारीख में अपने आप को एक भय में जिंदगी जी रहा है। कभी किसी को भूकंप का डर है, किसी को बिजली कड़क रही, बिजली से मर रहा है, उसको कड़क है, बादल आ रहे हैं तब डर लग रहा है, आंधी तूफान आ रहे हैं तब डर लग रहा है, वृक्ष टूटेंगे,
क्या होगा? चारों तरफ से देश घिरा हुआ, क्योंकि अपन अपने भगवान को भूल चुके हैं। उनकी सजाएं भी हमारे को ही मिलेंगी, और किसको मिलेंगी? गुनाह हमने किए, पाप हमने किए, तो जुर्म कौन, सजा कौन भुगते? हम ही भुगते हैं ना। और वो सबसे पहले नेता होते हैं, उसके बाद फिर दूसरी सारी भगवानों को याद करें। सबसे पहले याद रखना मेरे महादेव, ये बातें निकलवा आप रहे, आपने ही पूरी करानी। देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना कोरोना महामारी के लिए। हम भगवान से प्रार्थना करें जितने भी भारत पर संकट आए हुए हैं उन संकटों से मुक्ति पाएं। जब संकट आते हैं, कहते दुख आता है तो सुख भी भगवान जरूर देता है, और उस भगवान का सिमरन करोगे, उससे प्रार्थना करोगे, उसको याद करोगे, सुख तब मिलेगा। नहीं तो इन दुखों में ही उलझे रहोगे, फिर दुख लंबा होता है। को पाना है तो भगवान को याद करना आरंभ करो। सुबह शाम एक ही काम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कष्टों को मिटाए। ओम नमः शिवाय, कष्टों को मिटाए, कष्टों को पी जाए, नीलकंठ कहलाए। ओम नमः शिवाय, शिवाय। शिव प्रभात फेरी हो। प्रयास करो भारतवासियों, इस परमात्मा से प्रार्थना करो, त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक से। महादेव रुष्ट हैं। सारे संसार वासियों, मेरी बात का संकेत समझने की कोशिश करना। एक पागल भक्त ऐसी सड़क पे खड़ा होकर, क्योंकि मेरे पास वो 5, 7, 10, 20 लाख मेरे शिष्य नहीं है, और मेरे को महल आश्रम बनाने की योजना में भी नहीं है। मेरी योजना में श्री प्रभु का नाम करो, सिमरन करो, और उसका सिमरन करके भारत को विश्व में सारे भारतवासी मिलकर हम सुंदर और उज्जवल बनाए, ताकि मेरा भारत विश्व गुरु कहलाए। जहाँ पर देवों के देव रहते हो, 12 ज्योतिर्लिंग हो, उनको सुंदर बनाए। जैसे मेरे देश के प्रधानमंत्री श्री योगी जी श्री राम मंदिर में जाएंगे, वहाँ पर उसकी तैयारियां की देख रहे जा रहे, आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। ऐसे कार्य हो सुंदर से सुंदर, जो सतयुग की तरफ अपने बड़ों बच्चों को पता रहे हमारे भगवान कौन है। उन भगवानों से इनकी जान छुड़वाओ किसी तरह। पहले आप छोड़ोगे फिर लोग छोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ कुछ केंद्र बना हुआ। देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना। मैं देश विदेश में सबको, शिवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि पर हम प्रयास करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। 3 बजे मैं तो प्रातः करूंगा, जो अपने साथियों के साथ, जो मेरी शिव प्रभातपुरी की सेवक है, मंदिर में जाकर 3 बजे से लेकर 3:12 तक, क्योंकि ज़्यादा दूर दूर लोग हम खड़े होकर 5-7 ही लोग रहेंगे, और 12 बजे मैं चाहता हूँ सारा भारत, सारा विश्व 12:12 तक 3 मिनट ओम नमः ओम को उच्चारें, मन के साथ 3 मिनट, अंतरात्मा के साथ 6 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप। मैं चाहता हूँ मेरे भारतवर्ष में मेरे साथ, या मेरे को आशीर्वाद मेरे महादेव का है। आप कोई भारतवासी, कोई नेता या कोई देश का SP DC करनाल या और भारतवर्ष के कोई भी इस सहयोग दे, और मेरे साथ मैं इस लक्ष्य को पूरा कर पाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे भारत में विश्व उज्जवल हो, और ओम नमः शिवाय के जाप का उच्चारण करके हम अपने कष्टों को महादेव से प्रार्थना करें, और कोरोना महामारी जैसी बीमारियों से मुक्ति पाएँ। ओम नमः शिवाय, कष्टों को मिटाए, कष्टों को जाए, नीलकंठ कहलाए। ओम नमः शिवाय। शिव प्रभात फेरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए। इसमें 12 ज्योतिर्लिंग सभी भगवानों के आपको दर्शन मिलेंगे, और मेरे महादेव का आशीर्वाद भी मिलेगा। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की।